स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने नंबर 3 जो था हमारा नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण वो देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3.1 नस्लवादी राज्य की स्थापना। सत्ता में पहुंचते ही नात्सियों ने शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नात्सी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में केवल ऐसे लोग ही वांछित थे, केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जा सकता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजिया दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नात्सी अफसरों के साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। तो जब हिटलर का वहाँ कब्जा होने लगा, हिटलर मजबूत होने लगा, तो वह समाज को शुद्ध करने लगा। मतलब केवल नात्सी ही लोग रहे, केवल जर्मन लोग रहे, और केवल जर्मन ही नहीं, जो जर्मन में अपंग लोग हैं उन लोगों को भी वह धीरे धीरे हटा देना चाहता था। जो जर्मन के अलावा जो अन्य नस्ल किस्म के लोग थे वे उनको अवांछित मानते थे और कहते थे कि इनको वंश विस्तार या तरक्की का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग जो थे यहाँ स्वस्थ नॉर्डिक और शुद्ध नात्सी समाज जो बनाना चाहते थे, और वे बस चाहते थे कि उन्हीं का वंश विस्तार हो या फिर उन्हीं का जो समाज हो वो तरक्की करे और बाकी जितने भी अशुद्ध नस्ल हैं उनको खत्म कर दिया जाए। फिर देखिए आगे, देखिए केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था। इनके अलावा भी कई नस्लें थीं जो इसी नियति के लिए अभिशक्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों की पहले तो जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर रहे थे। केवल यहूदी ही एक ऐसा नस्ल नहीं था जिनको अवांछित माना जाता था, बल्कि इनके अलावे भी कई ऐसे नस्ल थी जो इन अभिशाप से ग्रस्त थी। जैसे हो गया जिप्सी हो गया या फिर अश्वेत हो गया। पहले तो इनसे नागरिकता छीन ली, आप जर्मन के निवासी नहीं हो, और बाद में इन्हें मार लिया गया। जैसे जैसे जर्मन का क्षेत्र जो था वो विस्तार होता गया, पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर इसने कब्जा कर लिया और वहाँ के स्थानीय लोगों को एकदम भयानक परिस्थितियों में गुलाम बनाकर रखा गया। उनको इंसान समझा ही नहीं जाता था, उनको बेहिसाब काम कराया जाता था और खाना दिया नहीं जाता था तो वे भूखे मर जाते थे। फिर आगे देखिए, नात्सी जर्मन में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नात्सियों की दुश्मनी का एक आधार यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा भी थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। ईसाइयों की नज़र में यहूदी अद्यतन हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो यानी दड़बा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे। उनके खिलाफ जब तक संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचाने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। वह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। तो जो हिटलर था, सबसे ज़्यादा उस समय जो हिटलर के शासन में सबसे ज़्यादा जिस नस्ल का बुरा हाल था वह था यहूदियों। यहूदियों को एकदम दुश्मन की नज़र से देखा जाता था और उनको अद्यतन हत्यारे या फिर सूदखोर के नाम से जाना जाता था। जो यहूदी थे वे
उनको जमीन मालिक बनने का हक भी नहीं था। वे दूसरे को उधार देकर जो भी अपना गुजारा करते थे और वे अब समाज से अलग रहते थे, और वे जहाँ रहते थे उनको घेटो या दबड़ा कहा जाता था। तो उनको बचने का एकमात्र उपाय था उस समय कि वह धर्म परिवर्तन कर ले, मतलब यहूदी जो है वो ईसाई बन जाए। लेकिन हिटलर इनसे भी नहीं रुका। वह जो नस्ल को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों को मानता था, यानी अगर यहूदी है आप धर्म परिवर्तन करके ईसाई भी बन रहे तो भी आपकी समस्या मतलब खत्म नहीं होगी। जो हिटलर था वह चाहता था कि जो धर्म परिवर्तन करके भी आए हैं अगर वो यहूदी हैं तो यहूदी के पूरे नस्ल को ही खत्म कर दिया जाए। फिर आगे देखिए, सन 1933 से 1938 तक नात्सियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से छीनहीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939-45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। तो 1933 और 1938 में यहूदियों को एकदम पूरी तरह आतंकित किया गया, उनको एकदम तड़पाया गया, मारा गया, फिर गैस चैम्बर में डाल दिया गया। उनके जो भी आजीविका के साधन थे, खान पान, उनको भी छीन लिया गया और जो शेष समाज था, जर्मन समाज था, उनसे उनको एकदम अलग कर दिया। कुछ यहूदी देश छोड़कर जाने लगे परंतु इससे उनकी समस्या हल नहीं हुई। जो द्वितीय विश्व युद्ध का जो दौर था 1939 से 1945 में, उसमें जो यहूदियों को किसी खास इलाके में इकट्ठा कर दिया गया और गैस चैम्बरों के द्वारा उन लोगों की हत्या कर दी गई। फिर आगे देखिए 3.2 नस्ली कल्पना लोक यानी यूटोपिया। इसको कल्पना लोक जो है इसको यूटोपिया भी कहा जाता है। देखिए, युद्ध के साये में नात्सी अपने कातिलाना नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहां लाकर बसाया जा सके। तो एक साइड युद्ध भी हो रहा था और दूसरे साइड जो था वहाँ एक शुद्ध समाज की स्थापना किया जा रहा था, मतलब आदर्श विश्व का निर्माण। हिटलर के अनुसार वह आदर्श विश्व का जो है जर्मन में निर्माण कर रहा था। जनसंहार एक और हो रहा था और एक और युद्ध हो रहा था, मतलब ये जो जनसंहार है और युद्ध है एक दूसरे का सिक्का के दो पहलू बन गए थे मान लीजिए। और जो पोलैंड जिसको जर्मनी जीत लिया था उसको पूरी तरह तबाह कर दिया गया, उसके अधिकतर हिस्सों को जो था जर्मन में मिला लिया गया और पोलैंड के लोगों को वहाँ से भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया गया ताकि जो जर्मन के लोग हैं उनको वहां लाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतारा गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनकी माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता और अगर ऐसा नहीं हो तो उन्हें मार दिया जाता था। पोलैंड वासियों को वहां से खदेड़कर जनरल गवर्नमेंट नामक एक दूसरे हिस्से में रख दिया गया और जो भी पोलैंड के बुद्धिजीवी लोग थे उनको एकदम बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया ताकि वहां पर दोबारा विद्रोह ना हो सके। पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी एक गुलाम बना लिया गया। आर्य जैसे लगने वाले जो पोलैंड के बच्चे थे उनको माँ बाप से छीन लिया गया और उनको नस्ल विशेष के पास पहुंचा दिया गया। उसके बाद वहां उनकी नस्ल जांच होती थी। अगर वे आर्य बनने के काबिल है तो उनको रखा जाता था, अगर आर्य बनने के काबिल नहीं है तो उनको मार दिया जाता था। नीचे यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक रेलगाड़ी का बोगी है जिसमें यहूदियों को गैस चैम्बर तक ले जाया जाता था। फिर इस इमेज में आप लोग देखिए कि सर्वनाश का जो तीसरा चरण था 1941 के बाद जो यहूदी लोग थे या फिर जो अन्य नस्ल के लोगों थे
उनको एक गैस चेम्बर में लाया जाता था और गैस चेम्बर में लाने से पहले उनके कपड़े और जूते उतार दिए जाते थे। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कितने कपड़े के ढेर लगे हुए हैं। और जो कोई भागने की कोशिश करता था वहाँ पर तारों से बाड़ाबंदी की गए थे, जहाँ हमेशा करंट दौड़ता रहता था, तो उन लोगों की मृत्यु हो जाती थी। अब भाग लो, भागना है तो। और गैस चेम्बर या फिर यातना गृह बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बनाए गए थे, बड़े बड़े एकदम गैस चेम्बर के रूम थे या फिर यातनाई गृह थी, जहाँ पर यहूदियों या फिर अन्य नस्ल वालों को सजा दी जाती थी, यातना दी जाती थी। देखिए कितने कितने जूते हैं, ऐसा लग रहा है जूतों का पूरा महासागर ही यहाँ पर भर गया है। इतना बुरी तरीके से जो हिटलर था वहाँ पर जो अन्य नस्ल के लोगों थे उनका दमन करता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। like this video, share this video, comment on this video and subscribe this channel. Thank you.